हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देख लिया होगा, नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। भाई आज के एपिसोड में वो हुआ है जिसका इंतजार जो है हर कोने कोने में अपने घर के बेड पर बैठे लोग कर रहे थे। रिव्यूज जो करते हैं वो यूट्यूबर्स कर रहे थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे थे, मीम चैनल्स जो है वो इस बात का इंतजार कर रहे थे, और इंतजार कर रही थी बिग बॉस की ऑडियंस कि कब होगा तान्या मित्तल का एक्सपोज, जो कि कोई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि स्वयं साक्षात जो है वो हमारे भाईजान यानी कि सलमान खान करेंगे। तो भाई मुझे लगता है कि आज लोगों ने घोषित कर दिया होगा कि दिवाली आज ही है, पटाखे फोड़े गए होंगे। आज से ही दिवाली की सेलिब्रेशन शुरू। भाई तान्या मित्तल एक्सपोज हुई है। सबसे पहले तो जो है एपिसोड में हमने प्रणीत का स्टैंड अप देखा, जिसमें बहुत ही खतरनाक चीजें थी। यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा हंसी उस पे आई जब प्रणीत ने बोला कि अगर जीशान कादरी को ये पता चले कि अब कैप्टनसी की डिस्कशन भी आप नहीं कर सकते, लाइक वो भी रूल बुक में लिखा गया है जैसे नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये क्या बात करेंगे। एंड सच में जब भी कैप्टनसी की बारी आती है जीशान कादरी अलग लेवल पे एक्टिव होते हैं। इसको बना देंगे, उसको बना देंगे, इसको नहीं बनाएंगे, उसको नहीं बनाएंगे, मतलब जैसे कि पूरी बागडोर इनके हाथ में ही हो। तो यहाँ पे एकदम ऑन पॉइंट जो है प्रणीत का वो स्टैंड अप रहा। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखो हर कोई अपनी फील्ड का माहिर है, ठीक है। यहाँ पे बिग बॉस ने भी प्रणीत को पूरा का पूरा फुटेज दिया, पूरा स्क्रीन टाइम दिया, जितना भी उन्होंने रोस्ट किया घर वालों को और जितना मस्ती मजाक हुआ पूरा स्क्रीन टाइम उन्हें मिला। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज भी फील होती है कि अगर प्रणीत का ऑब्जर्वेशन इतना सटीक है, इतनी चीजें वो बोल सकते हैं, तो वो मुद्दों में जैसे वो जोक्स में इस चीज को उतार पा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद ये उनकी वीकनेस है कि वो जोक्स में मजाक मस्ती में वो पॉइंट वाली बातें कह सकते हैं। बट जब बात होती है अपना पॉइंट रखने की, ओपिनियन देने की, मुद्दे में बोलने की, तो शायद ये उनकी वीकनेस है कि उस वक्त वो नहीं बोल पाते। तो मजाक मस्ती में बोलना इजी तरीका होता है, जैसे शहबाज भी इस तरीके को अपनाता है कि मजाक मस्ती में बोल दो, अपनी भड़ास निकाल दो। लेकिन एक जो सटीक ओपिनियन होता है ना, कि वहां खड़े रह के अपनी बात रखना एकदम फेस टू फेस, बिना किसी मस्ती मजाक के, एकदम सीरियस होके, तो मुझे लगता है कि ये चीजें शायद जो है वो प्रणीत के लिए डिफिकल्ट है। हालांकि उसके स्टैंड अप कॉमेडी से मैं पूरे तरीके से जो है कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि भैया वो ऑब्जर्व अच्छा करता है लड़का। तो यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी थी। उसके बाद सलमान खान की एंट्री हुई और आते ही उन्होंने फरहाना के चुड़ैल वाले एक्ट की तारीफ की। उसके बाद जो है यहाँ पे मालती से बातचीत हुई कि आप नई नई घर में आई हैं, तो क्या चीज आपको सबसे ज्यादा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मालती ने कहा कि किचन पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आ रही है। कभी बोलते हैं बर्तन धो दो, कभी बोलते हैं आटा गूंद दो, कभी बोलते हैं रोटी बना दो, कभी बोलते हैं असिस्ट करो। जब असिस्ट करने जाती हूँ तो 30 लोगों की रोटियां बनवा देते हैं। तो यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि देखो क्या है कि बाहर से देखने में और अंदर आके परफॉर्म करने में, खुद यहाँ रहने में जमीन और आसमान का फर्क है। अब यहाँ पर जो है मतलब जिस तरीके से चीजें शुरुआत से दिख रही है या जो भी चल रहा है या जैसा बाहर जा रहा है, चीजें यहाँ आके थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे सलमान खान ने ये भी पूछा कि भैया सबसे ज्यादा बैंड किसकी बज रही है, जिसकी बैंड पहले हफ्ते से बज रही है। तो सबने कहा कि भाई, अभिषेक ने भी कहा कि भाई अमाल है, वो अमाल मलिक है जिसकी बैंड बजाई जा रही है। मतलब लाइक गेम वाले लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पर भी इसकी बैंड बहुत बज रही है। तो यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि एग्जैक्टली। लेकिन बाहर लोगों का ये कहना है कि मैं तो जो है वो बहुत ज्यादा पार्शियल हुआ माल के लिए, बायस्ड हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जितना हमने इस गेम को देखा, ऑब्जर्व किया, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि अमाल के लिए कोई पार्शियलिटी हो रही है। ऊपर से मुझे ये जरूर लगा कि अमाल पे और ज्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि सलमान खान उन्हें जानते हैं, ठीक है। मुझे एक टाइम पे कुनिका जी के लिए ऐसा लगा था कि सलमान खान जो है बहुत ज्यादा पार्शियल हो रहे हैं उनके लिए। एक थोड़ा सा एज वाला भी फैक्टर आ जाता है बीच में कि भैया एक इतने एज के इंसान को आप क्या बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे वहां लगा था कि पार्शियल हुए। मुझे अमाल के लिए कभी ये फीलिंग नहीं आई कि सलमान खान पार्शियल हैं। क्योंकि जिस हफ्ते यहाँ पे अमाल की साइड ली गई, मैंने उस हफ्ते भी कहा था कि थोड़े थोड़े पॉइंटर्स थे जो उनके खिलाफ भी थे, चलो
उन पॉइंटर्स को नहीं लिया गया। लेकिन उससे पिछले हफ्ते की अगर आप बात करें तो अमाल की बहुत गंदी क्लास लगी थी। इवन जो है सलमान खान ने तो अमाल को ये तक कहा कि तुमने पूछा क्या एक बार भी मुझसे, इस घर में आने से पहले तुमने डिसाइड किया था ना तुम इस घर में आओगे, तो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें जो करना था तुमने वो कर दिया। आप देखिए कितने गंदे लेवल पे, पर्सनल लेवल पे ये कटाक्ष थे, पर्सनल लेवल पे। और ऐसी बहुत सारी बातें थी जो ऑडियंस की समझ में नहीं आई, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं है कि अमाल की क्लास नहीं लगी या उसके पुचकारा गया है। फिर यहाँ पे कोनिका जी के लिए पार्शियल हुए थे, लेकिन पिछले हफ्ते उनकी भी क्लास लग गई। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ है भाई, इस बार इतना ज्यादा किसी को प्रेज नहीं मिला। लेकिन हाँ, ऐसा थोड़ा सा लगा था कि अश्नूर और अभिषेक का जो रिश्ता है खासकर उसको टारगेट ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभिषेक को शुरुआत से काफी पुचकारा गया और अभिषेक का स्टैंड भी लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ इतनी खास या इतने बड़े लेवल पे पार्शियलिटी दिखी हो। मुझे सबसे ज्यादा लगी थी कोनिका जी के लिए, और वो भी फिर चीजें खारिज हो गई बाद में। अब यहाँ पर जो है सलमान खान ने कहा कि भैया बाहर लोगों को ऐसा लगता है मैं पार्शियल हूँ ये वो सो, तो घर के कंटेस्टेंट्स ही मुकर गए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भैया कुनिका की भी बात करें तो कुनिका की भी क्लास लगती है, और तारीफ तो सबसे ज्यादा अभिषेक की हुई है। तो भैया चीजें जो है मतलब मुझे लगता है कि नैरेटिव फैल जाते हैं और सबका ओपिनियन बहुत अलग अलग होता है। लोग क्या करते हैं कि अपना फेवरेट चुन लेते हैं। जब आपका कोई फेवरेट होता है ना तो सामने वाला चाहे कितना भी अच्छा कर ले वो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर अभिषेक मेरा फेवरेट है तो मैं अभिषेक का ही पक्ष लूंगी, चाहे सामने वाला कितना भी ज्यादा सही हो। अगर अमाल मेरा फेवरेट है तो उसी का पक्ष लिया जाएगा। मृदुल मेरा फेवरेट है, गौरव मेरा फेवरेट है, तो मैं उनके ही पक्ष में रहूंगी, वो कुछ करे या ना करे। तो एक 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 होती है ऐसी ऑडियंस जिसका कोई एक या दो लोग फेवरेट होते हैं। एक होती है ऐसी ऑडियंस जो न्यूट्रल होती है, जो ये देखती है कि भैया कब कहाँ कौन गलती कर रहा है। और एक होते हैं फैंस। ठीक है, तो ये अलग मतलब डिफरेंस रहता है ऑडियंस में। तो फिर सबका मिक्स्ड बन के अगर कोई नैरेटिव चल रहा है तो फिर वो फैलने लगता है और बहुत बुरे तरीके से फैल जाता है। जैसे ये फैला है कि अमाल के लिए भाई ये लोग पार्शियल है, तो ऐसा रत्ती भर भी नहीं लगता, ऐसी ऐसी चीजें नहीं दिखती है। जहां तक रही बात फुटेज की, तो अगर आपका फुटेज जो है भाई वो एडिट करने लायक है ही नहीं एपिसोड में कि उसको ऐड किया जाए या आपको स्क्रीन टाइम मिले, अगर आप उटपटांगी चीजें कर रहे हो, वो चीजें है ही नहीं एपिसोड के लिए, ना वो तो एंटरटेनिंग है, ना वो गेम से रिलेटेड है, ना वो कुछ ऐसा है जिससे ऑडियंस को मजा आ जाए। ठीक है, तो आपको फुटेज कहाँ से मिलेगा फिर? आपको बार बार अगर मान लो बिग बॉस को फुटेज ही काटनी है तो बिग बॉस ने इनको बुलाया कि वो है पहली चीज। बिग बॉस ने इनको बुलाया है तो बिग बॉस को अगर इनसे इतनी प्रॉब्लम होती तो इनको हर हफ्ते समझाते क्यों? मुझे लगता है कि ऑडियंस कई बार जो है वो एक आंख से ही चीजें देखती है। पर चलो, सबका अपना अपना ओपिनियन, जैसे कि मैंने कहा कि सबके अपने अपने फेवरेट्स है और सबको लगता है कि हमारे फेवरेट्स के साथ जो है वो गलत हो रहा है, तो यहाँ पे बट ये चीजें जो है बड़े लेवल पे चली जाती है। सलमान खान ने आज मृदुल की भी तारीफ की कि मुबारक हो भाई आप दिख रहे हो। और यहाँ पे सलमान खान ने मृदुल की तारीफ की एंड सलमान खान ने गौरव की भी तारीफ की कि आप भी दिख रहे हो। उसके बाद भाई यहाँ पे सलमान खान मालती और तान्या वाले विषय पर आए और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हुई। भैया सबसे पहले तो हमने देखा कि सलमान खान ने मालती से पूछा कि अफसोस की बात है कि तान्या से आपकी बन नहीं रही है। भाई इन्होंने जो है कोनिका जी से किचन में बहुत कोनिका जी के साथ बहुत हाथ जलाया है किचन में, और इनको किचन पॉलिटिक्स का पूरा पता है तो ये आपको सिखा देती। और इनका ये भी कहना है कि मतलब सलमान खान ने थोड़े सा टॉन्ट्स भी मारे कि अरे टिप्स कंपनी वाले आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि तान्या के तो उसमें भी जो है शेयर है भाई, वो भी तान्या, ये तो सब जलते हैं तान्या की दौलत से शोहरत से। और मालती, आपको काम नहीं आता तो सीख लो, बाहर काम आएगा, ठीक है, बाद में काम आएगा, जो आपको नहीं आता वो यहाँ सीख लो, आपके पास टाइम है। तो सलमान खान ने कहा भाई आगे कि देखो आप सभी लोग जो है इस वक्त मालती से खफा हो, तो बताओ भाई किस किस को मालती जो है वो ग्रीन फ्लैग लगती है, किस किस को रेड फ्लैग लगती है। तो एक किस्म से कटघरे में मालती आ गई। मालती ने जो कुछ भी किया था मुझे लगता है कि हफ्ता वसूली हो गई कहीं ना कहीं, कि वीक डेज में जिस तरीके से वाइल्ड कार्ड बनकर वो आई और जिस तरीके से चीजें उन्होंने की घर में, जो बवाल मचाए। देखो हालांकि यहाँ पे हर जगह मालती सही नहीं है। मालती को थोड़ा सा ये भी डांट लगानी चाहिए थी कि आप बाहर की चीजें थोड़ा सा इतना ज्यादा भाई अब मत बोलो। लेकिन फिर भी चलो, यहाँ पे आज जो है मालती की बारी नहीं थी मेरे हिसाब से, आज नंबर तान्या का था। क्योंकि हर हफ्ते किसी का नंबर होता है, आपने देखा होगा कि बैशिंग का भी और प्रेजिंग का भी किसी का नंबर होता है, तो आज तान्या का था और उनको अच्छी खासी पड़ी है। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि तान्या ने रेड फॉरेस्ट ही कह दिया, भाई ये तो रेड फॉरेस्ट ही है,
ये मालती मेरे को साड़ी पहनने के लिए इसने पूल में गिरा दिया, तो ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। गौरव ने बोला पहले ग्रीन लगी थी, फिर बाद में रेड, फिर प्रणीत ने ग्रीन दिया। मतलब टोटल जो मिला के मालती को जो है 8 रेड फ्लैग मिले और 6 ग्रीन फ्लैग। तो मतलब यहाँ पे घोषणा कर दी गई कि मालती जो है वो एक ग्रीन फ्लैग तो बिल्कुल नहीं है, वो रेड फ्लैग है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद भाई उठे मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा आटे वाला चपाती वाला। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जब आपने कोई ड्यूटी ली है तो आप वो ड्यूटी करो, ठीक है। और इसमें सभी ने एक ही भाषा में बोला था, एक ही भाषा में आवाज उठाई थी, बुलंद आवाज, एक ही टोन में सबकी आवाज उठी थी ऐसे ही कि भैया आपने ड्यूटी ली तो आप ड्यूटी करो, आप ये मत बोलो कि अब नहीं करूंगी, कब नहीं करूंगी। ठीक है, आप टाइम से करो। जब सारे लोग जो है वहां पे खाना बना रहे हैं, वहां मौजूद है, तो आप करो। तो यहाँ पे भैया सिर्फ नेहल ही मुझे लगता है कि वो ही नहीं थी, यहाँ पे बाकी भी लोग उस पूरी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व थे और यहाँ पे कहीं ना कहीं मालती से नाराज भी थे, उस पर चिल्ला भी रहे थे। लेकिन नेहल का पॉइंट इसलिए उड़ गया क्योंकि नेहल के क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड्स दिखते हैं। नेहल का क्या था, बहुत दिन पहले इन्होंने जो है अमाल की कैप्टेंसी के दौरान कह दिया था कि अमाल ने जब इनको कहा कि भैया आप लंच बना लो, नीलम थोड़ा ब्रेक लेगी, ठीक है, तो नीलम लगातार लगातार बना ही रही है तो आप लंच बना लो। सॉरी, इनको भैया इनको क्या था कि भैया मेरे को तो सुबह जिम करना है, ये है वो है, तो इन्होंने बहुत बड़ा उस चीज का बखेड़ा बनाया था कि मैं इतना काम करती हूँ अमाल, फिर भी तो मुझे काम चोर कह रहे हो, ये कह रहे हो, मेरे लिए जिम प्रायोरिटी है, मुझे जिम करना है, ये वो सो बहुत सारी चीजें, और मैं अपने टाइम पे ही बनाऊंगी। अगर आपको लेट चलेगा तो ठीक है ना, अगर आपको लेट चलेगा तो जा जाके सबको पूछ रही थी, जैसा कि सलमान खान ने कहा। तो यहाँ पे भैया नेहल को भी सॉरी कहना पड़ा कि मैं गलत थी यहाँ। जी हाँ, क्या होता है ना कि जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे आप पत्थर नहीं मार सकते, है ना। जैसे कि अमाल भी आज रोस्ट हुए कि भैया खुद इतना गाली गलौज करते, मालती को बोल रहे तुमने एक गाली कैसे दे दी। तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि आप फिर बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी को आप मतलब ये है ना कि किसी को अगर आपको पॉइंट आउट करना है किसी चीज के लिए, तो उस चीज के लिए परफेक्शन जो है वो आप में भी होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे किसी को बोलना हो कि भैया राधा कृष्ण जपो, तो उससे पहले वो मुझे खुद भी जपना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भगवान के आसपास भी ना हूं, दूसरे को ज्ञान दूं कि भैया भक्ति करो, तो वो मेरे मुंह से अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जो गलती आप खुद कर रहे हो उसमें आप दूसरे को करेक्ट नहीं कर सकते अगर वो भी सेम लेवल पे है आपके साथ, ठीक है। तो नेहल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसीलिए इस पॉइंट पे नेहल को पकड़ा गया, और अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही स्मूथली इस पॉइंट को रफा दफा कर दिया गया। जब ये होना नहीं चाहिए था, मालती को यहाँ कहा जाना चाहिए था कि भैया तुमने ड्यूटी ली थी तो तुम्हें काम करना चाहिए था। उसके बाद ये मुद्दा घूम गया पूरा, इस मुद्दे का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया क्योंकि पूरा भार नेहल पर आ गया, और जबकि नेहल अकेली इस मुद्दे में नहीं थी, और भी बाकी लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि सर, जो सब लोग भड़के वो टोन की वजह से भड़के, जिस तरीके से इसका बोलने का तरीका था। तो सलमान खान ने कहा कि भैया यहाँ पे जब रोटियां बनी तो क्या आप लोग उसी टाइम पे टूट पड़े थे उस पे, आपने सब खत्म कर दी। तो मालती ने कहा कि नहीं सर, लेट खाई थी इन्होंने उसके बाद भी। तो सलमान खान ने कहा कि भैया यही तो पॉइंट था। अब आप यहाँ पे देखिए तान्या, आप संस्कारी समझदार हैं, फिर भी आपको छोड़ के सब मालती के पीछे पड़ गए। तो तान्या ने कहा कि क्योंकि सर मालती मेरे पीछे पड़ी है ना, सबने मालती को मेरे पीछे छोड़ रखा है। तो यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि भैया आप मालती से परेशान क्यों हैं, आपके साथ उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, और यहाँ से असली कहानी शुरू हो गई। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी दोस्तों। यहाँ पे सलमान खान ने थोड़ा सा पहले सरकाज़म में, थोड़ा सा तानों में ये कहने की कोशिश की कि तान्या जी आप गलत जा रही है, पर तान्या जी को फिर से अपना सिंपैथी कार्ड खेलना था। सलमान खान ने कहा कि भैया आपने जो है फीडबैक मांगा मालती से, ठीक है, आपने मांगा, और इसने मांगा वही लड़की ने, कि जा जाके पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। एक तरफ तो आप किसी के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो आपको अच्छी नहीं लग रही, उसका आना अच्छा नहीं लग रहा है, आप साफ तौर पे इनसिक्योरिटी दिखा रहे हो। जिशान कादरी बात कर रहे हो उनसे इनसिक्योर, अमाल बात कर रहा है उससे इनसिक्योर, नीलम बात कर रही है उससे इनसिक्योर, वसीर बात कर रहा है उधर इनसिक्योरिटी। तो आप साफ तौर पे वो इनसिक्योरिटी दिखा रही है, ऊपर से आप उसी कंटेस्टेंट से जाके खुद भी बात कर रही है और पूछ रही हैं कि भाई साहब जो है मुझे मेरे को बताइए बहन जी कि मैं बाहर कैसी दिख रही हूँ, ठीक है, कैसी लग रही हूँ मैं बाहर, क्या लग रहा है मेरे बारे में। तो आप जा जाके आपने पूछा है, उन्होंने आपको फीडबैक दिया नहीं है, आपने उनसे फीडबैक निकलवाया है, पहले तो पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि जैसा फीडबैक
आपने मांगा या जो आप अपने बारे में सुनना चाहती थी वो मालती ने नहीं बोला और इसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भैया ये तो बड़ी गलत है, ठीक है। आपको जो बोला गया कि आप गलत दिख रही हो या गलत लग रही हो, तो यहाँ पे जो है आप भाई मतलब आपने एक अलग बखेड़ा खड़ा कर दिया है, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि सर जो है वो मेरे घर वालों पे बोला, मुझे ऐसा वैसा बोला, मुझे बोला तू झूठी है, तू तेरे डबल स्टैंडर्ड्स है, मेरी फैमिली पे बोला इसने। तो यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि भैया अगर इसने बोला कि तुम्हारा घर ढूंढ रहे हैं तो अगर तुम सच कह रही हो तो ढूंढने दो घर, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे पक्ष वो क्या बोलते हैं उसको, सच को प्रमाण, प्रमाण क्या है ना, कुछ है ना, एक ऐसी लाइन है कुछ ऐसी, पक्ष को प्रमाण क्या, या पता नहीं यार, कुछ तो ऐसा है, अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ऐसी कुछ लाइन तो है। तो मतलब सच्चाई को फिर यहाँ पे किसी प्रमाण की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब मेन बात ये है बोलने का। तो यहाँ पे सलमान खान ने बोला कि ढूंढने दो भाई घर, अगर लोग तुम्हारा घर ढूंढ रहे हैं तो ठीक है ढूंढने दो। और क्या पता मालती के पॉजिटिव फोन में तुम्हारा नेगेटिव एल्गोरिदम चल रहा हो, क्या पता वो गलत भी बोल रही हो। नीलम ने तुमसे कहा भी था कि तुम लोग क्यों जानना चाहती हो कि तुम उससे उससे तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें बार बार टोका भी लेकिन फिर भी तुमने पूछा। फिर सलमान खान ने मालती से पूछा कि भैया सबसे रूड था कि आपने तान्या को जो है वो पूल में फेंक दिया, कितना रूड था, तान्या जी को पूल में फेंक दिया आपने। अरे मतलब इतने एक तरफ तो कुछ आवाजें आ रही थी कि मुझे पूल में फेंक दो, मुझे पूल में फेंक दो, पहले ही कुछ कर रहे थे मजाक मस्ती। तो यहाँ पे जो है बाद में तो भैया मतलब पूरा रोना धोना स्टार्ट हो गया, ऐसे कैसे तान्या जी को आपने पूल में फेंक दिया। तान्या ने कहा तो सर वो डर लगा ना, तो वो लड़की थी ना, वो ऐसा, तो मतलब वो तो लड़की थी। तो भैया सलमान खान ने कहा कि ये क्या मालती नहीं, हम माल्टा लेके मालती नहीं माल्टा लेके आए हम घर में, क्या लड़का है क्या, लड़की नहीं तो धक्का दिया, आप शांति से बैठी थी इसने धक्का दिया। इतना कितना गहरा पूल था जिसमें आप डूब ही जाती, वैसे तो लोग चुल्लू भर पानी में भी डूब के मर जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, इतना गहरा पूल भी नहीं था भाई। सलमान खान ने बड़े प्यार प्यार से इनको समझाने की कोशिश की। अब फिर तान्या फिर से पलट गई कि सर इसने जो रीजन दिया वो ये था कि भैया साड़ी पहनी है इसने, और फिर मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि मेरे को मम्मी की याद आ रही थी, फैमिली पे जाती है। फिर से इसने मतलब सोचा कि आज भी घुमा दूंगी। देखो तान्या, मैंने आपसे कहा था कि बिग बॉस और सलमान खान तब तक ही घूमेंगे जब तक उनको घूमना है, आप उनको नहीं घुमा सकते। उनको पता है उनको कब कौन सा खिलाड़ी जो है वो एक्सपोज करना है और कब किसके किसकी गलतियों पे उनको पर्दा डालना है। आपका नंबर आ रहा है धीरे धीरे, अगर आप इसी तरीके से अपने आप को प्रूव करने गई ना कि नहीं नहीं मैं सच्ची, तो फिर तो बड़ा खतरनाक नंबर आ जाएगा आपका। क्योंकि अब ये जो कंटेंट आप दे रही थी ये बड़ा बासी हो चुका है, तो इसमें बिग बॉस को इंटरेस्ट नहीं है। पहले इसमें इंटरेस्ट था, अब सबको पता है तान्या यही करती है, अब तान्या से कुछ नया चाहिए, अब तान्या से कुछ नया निकाला जाएगा एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव क्या होगा, उसका एक्सपोज कि जो भी बोल रही थी झूठ है। तो आपने वो बोलते ना अपने लिए अपना गड्ढा आपने खुद खोदा, अपने पैर पे अपने खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो सच्चाई के सबूत देने के लिए मत जाओ, नहीं तो बहुत गंदी फंसोगी, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ। तो यहाँ पे सलमान खान ने बोला कि भैया साड़ी नहीं पहनती ये तान्या, तो क्या मालती आप इनको नहीं फेंकती पूल में। तो मालती ने कहा कि सर मैं इसकी एक्टिंग बाहर से देख कर आई हूँ, ऐसा ही करती है। सानिया ने कहा कि मुझे पेरेंट्स की याद आ गई तो रोना आ जाता है सर। तो गौरव ने कहा कि इसके पास सर रोने का कोई रीजन नहीं था। तो सलमान खान ने भी सेम चीज कही कि रोने का कोई रीजन नहीं था आपके पास एग्जैक्टली कि क्या आपको क्या हो गया था ऐसा कि आपको चार लोगों को और भी तो फेंका गया, लेकिन आपने सिर्फ ड्रामा किया और किसी ने नहीं किया। यहाँ पे हम हर अलग अलग एंगल से हर कैमरा से देखते हैं तान्या, आपने हर जगह जाकर रोने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट दिया, अलग अलग रीजन दिया कि मैं क्यों रो रही हूँ, ठीक है। हमने हर जगह से देखा है। यहाँ पे पूल में गिरना लोगों के लिए नॉर्मल है, और चार लोग भी गिरे थे, ठीक है, उनको भी गिराया गया था। वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, आपके लिए वो बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो मतलब आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। आपको क्या अपना रोना जेन्युइन लगा। तो ताना ने बोला हाँ सर, साड़ी पहनना पसंद है मुझे इसलिए पहनी थी, और मैं तो फिर डार्क कलर की साड़ी पहन के आई थी, मोटे कपड़े पहले नेट वाली पहनी थी ताकि फेक भी दे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सलमान खान ने पकड़ लिया फिर से। वो जो भी इंसान झूठ बोलता है या स्क्रिप्टिंग करता है दोस्तों, वो हमेशा अपने चीजों में फंस जाता है, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं होता। और जब सामने वाला लॉजिक से उससे सवाल पूछता है तो फिर उसके जो जवाब होते हैं ना वो स्टूपिड ही आते हैं। यहाँ पे तान्या ने जो बोला कि मैं
इसलिए रेडी होके आई थी, मोटी साड़ी पहन के, ठीक है, डार्क कलर पहन के, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं कंफर्टेबल रहूं अगर ये मुझे धक्का भी दे देते हैं। तो अगर आपको पता था कि आपको धक्का देने वाले हैं और आप प्रिपेयर्ड थी उस चीज के लिए, तो रोना धोना क्यों मचाया? एक तो होता है ना कि भैया एक शॉक लगा कि मुझे कैसे कर दिया भाई। एक शॉकर होता है ना किसी के लिए, कि जिस चीज की आपको उम्मीद ही ना हो वो आपके साथ हो गई है, ठीक है। लेकिन आपको जब उम्मीद थी कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर रोना धोना कहेगा। तो यहाँ पे सलमान खान ने सीधा बोला कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, आपको चाहिए अटेंशन। आप खेल रही हैं डे वन से गेम, आपको अपना हर मूव पता है, और हमें आपकी गेम से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप खेलो गेम। लेकिन उस गेम के बीच में ये सिंपथी कार्ड क्यों लेके आना है? आपने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपने सारे रिश्ते गवा दिए, एक वाइल्ड कार्ड की वजह से आप इतनी ज्यादा फफल गई, महान तान्या मित्तल इतनी फफल गई कि जीशान के साथ भी रिश्ता खराब, अमाल के साथ भी रिश्ता खराब, नीलम के साथ भी धीरे धीरे खराब हो ही रहा है। और जबकि आप डे वन से गेम खेल रही है, आपको पता है कब कुनिका को कैप्टन बनाना है, कब उससे लड़ाई करनी है, कब मृदुल के साथ भाई वाला जो सीन रखना है, कब जो है उसके साथ लड़ाई करनी है, कब गौरव के साथ लड़ाई करनी है, कब कहाँ फ्रेंडशिप करनी है, कब कहाँ जो है राइवलरी करनी है, आप सब जानती हैं। तो यहाँ पे जो है भाई, वो बोलते हैं ना कि लेफ्ट राइट पूरे तरीके से जो है तान्या मित्तल आज एक्सपोज हो गई, और उनका गेम भी एक्सपोज हो गया कि वो क्या कर रही है। अब ये जो इतना इनोसेंट बनने का नाटक कर रही थी, आज इनके पास एक भी जवाब नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए। और अगर ये गलती से भी करने चली जाती ना, तो मैं कह रही हूँ कि आज ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। क्योंकि ये जो दूध है इसमें मिलावट बहुत है भाई, इसमें दूध की मात्रा मुझे लगता है कि 100 ml ही है, बाकी सारा पानी ही पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सलमान खान ने जीशान कादरी से भी पूछा कि कितनी बार जब तान्या रोती है और आपके पास आई है, तो क्या आपको नहीं लगा कि अटेंशन पाने के लिए आई है? तो जीशान ने कहा हाँ। अमाल ने कहा हाँ सर मुझे भी लगता है, और हमने इसको समझाया भी है। अब दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि जिशान अमाल जैसे लोग ऊब चुके हैं अब तान्या मित्तल से। आपको पता है कि वो दूरी क्यों बनाते हैं? तान्या मित्तल की फेक चीजों की वजह से, उनका फेक सिंपथी कार्ड, उनका बार बार रोना धोना, फिर अपनी कहानियां सुनाना, ठीक है। सलमान खान ने कहा कि देखो तान्या, ये भी बात है, मृदुल ने भी भाई अपना ओपिनियन दिया कि ये सब अपने ऊपर ले आती है। एलविश ने भी मुझे रोस्ट किया, अभिषेक ने भी मुझे ही रोस्ट किया, ठीक है। मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही बुरा हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, वीकेंड का वार पे भी मेरी क्लास लगाई जाती है, वीकेंड का वार पे भी मेरी बात होती है, तो मेरे साथ सब गलत चल रहा है। तो भैया ये बार बार जो है इस चीज को ले आती है यहाँ पे, और फिर कहीं ना कहीं सिंपथी लेने की कोशिश करती है। तो फिर सलमान खान थोड़ा और आगे बढ़े कि मित्तल साहब भाई आप जो है, मतलब जो धमकियां देते हो कि मैं चुप हो जाऊंगी, अब मैं कुछ बोलूंगी नहीं, अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं, किसको फर्क पड़ रहा है उस चीज से? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय आपके, ठीक है। आपको फर्क पड़ेगा, आप यहाँ पे गेम खेल रही हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से मालती से इनसिक्योर हुई पड़ी हैं, आप 30 छोड़ो 13 साल से भी कम की बच्ची लग रही है, जिस तरीके से आपकी इनसिक्योरिटी है, फबल रही हो आप इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई हो कि मतलब अपना ही घाटा कर रही हो भाई। मेन यहाँ पे मुद्दा ये था कि तान्या जी अपना ही घाटा कर रही हो। उसके बाद जो है सलमान खान आए भैया उस चीज पे कि तुम्हें लगता है कि जो सबसे सुंदर लड़की है बिग बॉस की वो तुम ही हो तान्या, ठीक है। मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही सबसे हसीन खूबसूरत जवां सौंदर्य साबुन निरमा, ठीक है। तो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे मालती के लिए जब कॉम्प्लीमेंट दिए गए तुम्हारी दोस्त की तरफ से, तो फिर जो है तुम्हें वहां पे भी इनसिक्योरिटी हो गई, है ना। और मुझे लगता है कि गर्ल्स में ये चीज आ जाती है। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है जो दूसरी लड़की से जलती नहीं है। नहीं तो अगर आप देखोगे तो वो बोला गया है ना कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत। लड़कियों में लड़कियों के लिए बहुत जेलसी होती है भाई। कोई किसी के ड्रेसिंग सेंस से जलता है, कोई किसी को लगता है कि भैया ये तो मुझसे ब्यूटीफुल है, तो मतलब वो उससे जलता है। अलग लेवल की इनसिक्योरिटी होती है। बहुत कम लड़कियां होती है अगर आप अपने आसपास देखोगे जिनमें ये इनसिक्योरिटीज नहीं होती, और जो अपने में रहते हैं और जो अपने को लेके कॉन्फिडेंट है, जिनका ध्यान दूसरे पे नहीं है। उसके बाद जो है हमने देखा भैया ये तान्या मित्तल की जो क्लास लगी है, तान्या की हो गई है बोलती बंद। अब जो है सलमान खान ने ये भी कहा कि आपका सारा बयान जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तान्या मत करो ऐसा, मत करो। देखो मैं बाहर की तो बात ही नहीं करूंगा, जो बाहर की कॉन्ट्राडिक्शंस है मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। हमें जो यहाँ दिख रहा है
बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, इधर कुछ उधर कुछ, इधर कुछ बोला। और मैंने कई बार ये चीज कही है भाई कि 5,000 स्क्वायर फुट से 2,000 पे आ जाती हैं ये ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है और ये अपनी स्क्रिप्ट में फंस रही हैं, क्योंकि ये जताना चाहती हैं कि ये सच बोल रही है। अब तान्या मित्तल तो हो गई एक्सपोज बाद में। तुम्हें क्या लगता है मैं नीलम गेम खेल रही हूँ? नीलम बोल रही है भैया मैं तेरे को क्या बताऊं, मेरा अपना यार ठौर ठिकाना नहीं, मेरा अपना दिमाग खराब हुआ पड़ा है। नीलम ने तो बोल भी दिया भाई, नीलम को भी आज अच्छा खासा सुनाया गया है। सलमान खान ने बोला कि वो टास्क में जो है टास्क और ड्यूटी अलग अलग होते हैं। टास्क में नाराज हुई, ड्यूटी छोड़ दी, ऐसा क्यों किया आपने? और आपको पता है आपको क्यों बार बार किचन 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 के लिए बोला जाता है? आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अलावा आपको कहीं दिखती नहीं हो, आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है। जैसे कुनिका है, कुनिका का राज रहता है किचन में, लेकिन उनको किचन के लिए इतना नहीं सुनाया जाता क्योंकि वो बाकी घर की चीजों में भी इन्वॉल्व है, बाकी घर की चीजों में भी एक्टिव है, लेकिन आप नहीं हो, तो इसलिए आपको किचन से रिगार्डिंग ही बोला जाता है। सबसे बड़ी बात है आपके ओपिनियन की ना तो यहाँ कोई वैल्यू है और ना घर में कोई आपका ओपिनियन है। तो जहां आप दिखती हो लोग उसी के बारे में बोलते हो, तो इसीलिए आप इतनी टारगेट होती हो। ठीक है, तो और जो सबसे बड़ी बात जो है, अगर यहाँ पे अमाल की कैप्टनसी होती तो क्या आप ये ड्यूटी छोड़ देती? और शहबाज अगर ये ड्यूटी छोड़ देती तो क्या आप इसका साथ देते अमाल की कैप्टनसी में? तो भैया ये लोग बोलते नजर आए कि हाँ सर वो एग्जॉस्ट हो गई थी, ऐसा वैसा, ठीक है। तो सलमान खान ने बोला कि नीलम क्या होता है ना कि भाई थोड़ा सा ये जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हैं या जो क्वालिटी है आप में कि आपको बातें चुभ जाती हैं, ये आपको विनर नहीं बनाएंगी, इस तरीके की क्वालिटीज, और आपके ओपिनियन की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। तो थोड़ा सा भैया समझदार बनो, क्योंकि लोग आपको अपना कंपटीशन ही नहीं समझते हैं। जी हाँ। और इन सारी चीजों से नीलम आहत हो गई और बाद में ये कहती भी नजर आई कि अभिषेक, अशनूर, कुनिका यही सब गुड बुक्स में है क्या? इन्हीं की तारीफ होगी क्या? हमने जो डे वन से अच्छा किया है, मतलब हम कुछ नहीं है, हमने खाना बनाया तो कुछ नहीं, इन्होंने एक दिन क्या खाना बना दिया, तो यही सब कुछ है। तो तान्या कह रही है मैं गेम खेल रही हूँ क्या, मुझे ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है नीलम कह रही है कि देख अभी अपने अपनी चीजों में मेरा बहुत दिमाग खराब है और मुझे मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो जो भी तुम कर रही हो बाहर वो मतलब नकली लग रहा है, तो वो सब बंद कर दो, और अगर तुम गेम खेल रही हो तो मुझे बता दो। भाई नीलम भी कंफ्यूज हो चुकी है तान्या के साथ, जैसे तान्या ने ऑडियंस को कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। हालांकि ऑडियंस हुई नहीं कंफ्यूज बाहर अपनी कहानियों से, लेकिन अभी भी दोस्तों इक्के दुक्के लोग हैं जिनको लगता है कि तान्या सच बोल रही है। भाई सच में जो वो बोल रही है, स्वर्ग सा सुंदर घर, ये वो सारी चीजें उसके पास है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन आप सभी को ये चीज भी बता दूं भाई, ऐसा नहीं है कि तान्या अमीर नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है। उनकी जो नानी वाली साइड है वो काफी अमीर है। ठीक है, उनकी जो नानी वगैरह है वो काफी अमीर है, और कुछ रियल एस्टेट का जो है काम वो उनके फादर का है। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जितना ये बताती है ना वैसा कुछ भी नहीं है, जितना ये दिखाती है जो शो ऑफ है वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भाई जो है आज मुझे लगता है कि तान्या, नीलम, शहबाज, नेहल, इन सबको एक रियलिटी चेक मिला। इवन फरहाना को भी ये कहा गया कि आपके लिए ये आई ओपनर है कि आपकी कैप्टेंसी में नीलम ने खाना बनाने से मना किया, तो जिनको आप अपना दोस्त समझती हैं लाइक अमाल, शहबाज, इन सब ने नीलम का ही साथ दिया। ठीक है, आपके लिए किसी ने नहीं बोला कि भैया तुम कर दो, या मनाने की समझाने की किसी ने कोशिश नहीं की। और ये लोग जो आपको हंस हंस के बोलते हैं कि आ गई फेम लेने, यहाँ पे बैठ गई फेम लेने, तो वो दिल से बोलते हैं, ये मजाक नहीं कर रहा है कोई आपके साथ। तो वाइजली चूज करो घर के अंदर कि आपका फ्रेंड कौन है और आपका दुश्मन कौन है। अभिषेक और अशनूर जिनके साथ आपकी बनती भी नहीं है, उन्होंने आपका साथ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग आपके दोस्त नहीं है, तो सीधा सीधे तौर पे बोल दिया गया है कि अमाल के ग्रुप से निकल जाओ भाई, ये लोग आपके दोस्त नहीं है। एंड नो डाउट कि यहाँ पे फरहाना को बहुत बुली किया जाता है, खासकर जो है शहबाज की तरफ से। और जब शहबाज शुरू हो जाता है तो उसमें जो है अमाल भी जुड़ जाता है, बसीर भी जुड़ जाता है, और उसमें जीशान कादरी भी जुड़ जाते हैं। तो फरहाना को यहाँ बहुत बुरा बुरा बोला गया। ऑब्वियसली वो इस जो है ग्रुप का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं बन सकती है। उसके बाद यहाँ शहबाज की भी क्लास लगी है और कहा गया है कि एंटरटेनमेंट और बदतमीजी में एक लाइन होती है भाई, और तुमने वो लाइन क्रॉस कर दी है। और ये जो बाहर की धमकियां दी जाती है, बाहर देख लूंगा, अभिषेक को भी इस बारे में समझाया था उसको, मतलब तुम्हें लगा कि शायद उसी को बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, तो तुम्हें भी बोल रहा हूँ। तो शहबाज ने फटाफट से यहाँ पे सॉरी भी बोल दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें ऑन पॉइंट रही है। हालांकि मुद्दे थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन कुछ मुद्दों को घुमाया गया है। जैसे कि मालती को अभी डांट नहीं लगानी थी, तो इसीलिए मालती को डांट ना लगाते हुए उनकी चीजों को रोल 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 करके सीधा
जंप किया गया तान्या की तरफ, क्योंकि तान्या अब इतना भाई 7th वीक में आके तो कम से कम थोड़ा सा इतना सा एक्सपोज तो बनता ही था। 10%, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो घर वाले ही स्टेटमेंट्स पे बात हो रही है भाई। बाहर के चिट्ठे तो है ही नहीं अभी घर में, बिग बॉस तो बाहर का भी ले आते हैं, चिट्ठे भी ले आते हैं और एक्सपोज करने के लिए लोग भी। तो फिलहाल जो है आज का वीकेंड का वार तो भैया ऑन पॉइंट ही रहा, बाकी कल देखते क्या क्या होता है। वैसे आप सभी को क्या है कहना कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।